हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला पे, ठीक है, जिसको पार्ट 1 वीडियो में हम लोग कवर किए थे। तो आज उसका पार्ट 2 वीडियो कवर करेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप लोग के लिए एक्साइटेड होगा कि हम 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के बीच का वैल्यू निकालना आज आप लोग को सिखाऊंगा। साथ ही साथ बच्चों, सभी शिक्षक, बच्चों और सभी पेरेंट्स को हैप्पी होली इन एडवांस 2026। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के। तो लास्ट वीडियो में मैं बताया था आप लोग को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तक बता दिया था। और एक लास्ट ग्रुप है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी के बारे में, तो ग्रुप डी क्या था बच्चों, इसमें भी 3 फार्मूला होता है हम लोग का बेसिकली। पहला फार्मूला होता है बच्चों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर यहां से हम साइन थीटा को इक्वल टू मिले, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों ये है इक्वल टू के इस तरफ तो 1, और ये मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ठीक है, और वहीं पे दूसरा फॉर्मूला का बात किया जाए तो बच्चों होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप कॉस थीटा निकालते हो इक्वल टू 1, और ये सेक थीटा गुना में तो यहाँ के नीचे आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। वहीं पे एक लास्ट फॉर्मूला का बात किया जाए, थर्ड वन इज tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अगेन सेम थिंग विल बी डू हियर, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। एक ग्रुप डी था बच्चा, इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, आई होप आपके नोट कर लिए होंगे। अब देखो बच्चों, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन 0 डिग्री से 360 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो बहुत इजी, और ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। ऐसा समझो कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, एक बार बता दूंगा, परमानेंट आपके माइंड में याद रख जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्वाड्रेंट को समझेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट को देखो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में जो क्वाड्रेंट होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसको थोड़ा ध्यान समझना और आराम से नोट्स करना, जैसे जैसे समझा रहा हूं उसको समझना। जैसे देखो बच्चों, ये चार क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, और इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। राइट, अब ध्यान से देखो आप कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, एक 0 के बाद 90 डिग्री, 90 के बाद 180 डिग्री, और 180 डिग्री के बाद 360 डिग्री, सॉरी 180 के बाद 270, 270 के बाद अगेन 360 डिग्री पे जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, 360 क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो एक कंप्लीट सर्कल बनता है इस तरह से, देखो। और आप जानते हैं कि जो एक सर्कल होता है वो कंप्लीट सर्कल कितना होता है? कंप्लीट सर्कल होता है 300। कंप्लीट सर्कल का बात किया जाए तो कितना होता है वो? 360 डिग्री का होता है। दैट्स वाई जब कंप्लीट करते हैं इसको हम लोग तो ये टोटल कितना बन जाता है? 360। अब बच्चों ध्यान से समझो, हम सभी को पता है कि इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन होता है, कौन कौन सा फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्री का? अगर ध्यान से देखोगे तो ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन होता है अपना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। राइट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। इसमें सारे के सारे क्या रहता है? पॉजिटिव रहेगा। जितने भी फंक्शन है इसमें क्या रहेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा,
सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सभी के सभी जितने भी फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या रहेगा, ऑल पॉजिटिव। क्या रहेगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। एक सेकेंड बच्चों, ओके, ऑल पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग आएंगे तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, उस ट्रिक से आपको याद रखना है कि ट्रिक जो है अपना, आपको एक ट्रिक याद रखना है। मैं अलग अलग ट्रिक से बता सकता हूं इसको। अपना जो ट्रिक है, पहला ट्रिक है बुआ, पहला जो ट्रिक है ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है, या फिर आप दूसरा ट्रिक याद रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट गो टू सिनेमा। गो टू सिनेमा। देखो ये जो पहला है ऑल, ऑल का मतलब ये हुआ कि इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होगा। सिल्वर, सिल्वर को हम लोग एस से लिखते हैं, तो इसमें साइन और साइन का जो दोस्त है कॉसेक, ये इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ओनली पॉजिटिव होगा, बाकी वह सभी क्या हो जाएगा बच्चों, सभी के सभी वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, जो आपका फंक्शन दिया रहेगा साइन कॉसेक के अलावा। वहीं पे थर्ड क्वाड्रेंट का बात किया जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में इसी ट्रिक से चलेंगे। ऑल कंप्लीट कर लिए, सिल्वर कंप्लीट कर लिया, अब टी, टी को ध्यान से देखिए, टी का मतलब क्या है, टेन, और टेन का दोस्त है कॉट। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो बात किया जाए तो इसमें केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी बात इसके अलावा जो भी फंक्शन रहेगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। राइट, अब लास्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ऑल सिल्वर टी कप, कप का मतलब होता है छोटू कॉस, और उसके बाद हो जाएगा इसका दोस्त सेक, कॉस थीटा एंड सेक थीटा। बहुत सिंपल है, कॉस थीटा एवं सेक थीटा। इस क्वाड्रेंट में ये दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी बात हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो मैं जो आपको बोला हूं कि 0 डिग्री से लेकर 360 तक का जब हम लोग टेबल निकालते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल निकालते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि जब आप 10th क्लास में रहते हो तो 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल रहता है, जिसमें हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 और 60 और 90 का जो वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें 0 से लेकर 90 के बीच में ही हम लोग निकालते हैं। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू है, और 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू में आप देखिएगा जो आपका टेबल चार्ट रहता है उसमें ये सारा का सारा वैल्यू आपका पॉजिटिव दिख रहा है। राइट, सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है। इस क्वाड्रेंट को ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं क्वाड्रेंट जानता हूं, क्वाड्रेंट पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ाई होता है। आप इसका लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, ध्यान से देखना, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ये जितने भी फंक्शन है ये सारे के सारे पॉजिटिव रहता है। इसीलिए आप जब 10th क्लास में रहते हैं तो 10th क्लास में जब आपको 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू याद करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें आप देखना कि एक भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान से देखो छोटू, यहाँ पे 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव नजर आएगा आपको, केवल साइन और कॉसेक ही आपको पॉजिटिव नजर आएगा। बाकी बात साइन कॉसेक के अलावा टेन कॉट, उसके बाद आपका कॉस, उसके बाद सेक, ये सारे के सारे वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। वहीं पे थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे आप तो अब देखो ये वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 180 से लेकर 270 के बीच में, 180 से लेकर 270 के बीच में। तो 180 से लेकर 270 के बीच में देखो आप केवल 10 कॉट ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी बात सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। वहीं पे 270 से लेकर जब 360 तक का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो उसके दौरान देखिएगा आप कि कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा केवल पॉजिटिव रहेगा, बाकी बस सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं बहुत अच्छे से उस तरह को, उस चीज को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आप देखते रहो। आप पहले इसको नोट कर लो, ट्रिक याद रखना बच्चों, ट्रिक है ऑल सिल्वर टी कप, या फिर दूसरा ट्रिक है ऑल स्टूडेंट गो टू सिनेमा। गो को इग्नोर कर देना, ये जो 2 है इसका मतलब 10, और सिनेमा ये इसका मतलब ये जो आपका लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा, ऑल स्टूडेंट गो टू सिनेमा। बच्चों नोट कर लो। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात ये होता है कि पढ़ाते बहुत लोग हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है, वो जब तक लॉजिक आपको नहीं बताऊंगा ना, तब तक पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्योंकि अक्सर बच्चे फिजिक्स को हार्ड समझ के छोड़ देता है। मैं फिजिक्स से आपको प्यार करवा दूंगा, आप बस देखते जाओ कितना ईजी है फिजिक्स। अब जब हम टेबल निकालने का बात करेंगे, जब हम टेबल निकालने की बात करेंगे, तो एक ही लाइन आप समझना पहले ढंग से। अगर वो आपको क्लियर हो गया तो आप इजीली आप सारा का सारा वैल्यू सॉल्व कर दोगे। देखो, जब हम टेबल बनाएंगे तो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत जरूरी है ये हो गया अपना फंक्शन, ठीक है, ये हो गया एंगल। इसमें आप फंक्शन डालना, कहां से कहां तक वैल्यू निकाल रहे हैं, 0 डिग्री से लेकर 360 तक का वैल्यू निकाल रहे हैं। 0 डिग्री से लेकर कहां तक, 360 तक। तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, थोड़ा स्पेस दो बच्चों, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। सारा प्रैक्टिकली समझो, और उस क्वाड्रेंट का इस्तेमाल देखते रहना, यहीं पे होगा। इस क्वाड्रेंट जो अभी जस्ट आपको बताया हूं, उसी क्वाड्रेंट का इस्तेमाल यहीं पे होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45, ये हो गया आपका 60। अब ध्यान से देखो, अगला कौन सा बनाना है। पहले आप देखे थे कि ये था 0 डिग्री, ये था 30 डिग्री, ये था 45, ये था 60 डिग्री। अगला जो होगा बच्चों, वो होगा आपका 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो, इसके और इसके बीच में 30 डिग्री का फर्क रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां से जो स्टेप चलेंगे वो 30 चलेंगे, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसके बीच में कितना था, 15 का, तो इसमें 15 डालवा, तो कितना हो जाएगा ये, जब इसमें आप 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। अब अगेन देखो, फिर इसके बीच में कितना है बच्चों, 45 के बाद 60 में कितना है, 45 से 60 के बीच में, अच्छा पहले यहां से यहां तक आए थे तो 30, फिर यहां से यहां तक आए थे तो 15, फिर यहां से यहां तक आए तो 15, तो इसमें 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 150। अब फिर यहां से यहां तक देखो, 60 से 90, तो इसके बीच में 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 180, ठीक है। अगेन 180 हुआ, फिर आप देखो यहां से यहां तक चलते 30, तो ये 180 में जब आप 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। फिर आप देखो 15 चलना है यहां से, तो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। फिर से हमको 15 चलना है तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, ठीक है। और फिर यहां से 30 चलना है तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। बच्चों ये तो टेबल छोटा हो गया। क्या किया जाए, 270। एक काम करते हैं, अगर आप लोग को नीचे दिख जाए तो यहां से समझ लेना आप लोग, ठीक है। 270, फिर 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। फिर इसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। फिर इसमें 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 330 डिग्री, ठीक है। और इसमें फिर 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। अब कंप्लीटली आप लोग को हम बना दिए, ठीक है, कंप्लीटली बना दिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ओके बच्चों, दिख रहा है नीचे। अब देखो ध्यान से अब ध्यान से देखो यहाँ पे बउआ कि ये क्या होगा, यहाँ पे देखो। अब सबको पता है कि निकालने का ट्रिक भी होता है। ये पहले फर्स्ट हम इस क्वाड्रेंट यहाँ तक देखो, ये पहला क्वाड्रेंट हो गया 0 से लेकर 90 तक, जो इस क्वाड्रेंट में आपको समझाए थे। इसमें 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, 180 से लेकर 270, 270 से लेकर 360 डिग्री। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है पहला क्वाड्रेंट यहाँ तक,
फिर यहाँ तक 180 तक अपना आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर यहाँ से देखो ये यहाँ 180 के बाद यहाँ 270 तक ये हो जाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ जो नीचे वाला लास्ट स्टेप है 300 से लेकर 360 के बीच में ये हो जाएगा अपना चौथा क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? चौथा क्वाड्रेंट। अब बहुत आसान है। अब देखो मैं बताया था कि आप 10 तक जो याद किए हैं वो ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप देखे थे कि इसमें पहला क्वाड्रेंट में सभी के सभी फंक्शन पॉजिटिव रहता है। सभी फंक्शन क्या रहता है? पॉजिटिव। तो हम पहले इसको फिल कर लेते हैं, बाकी बात यहाँ से आगे फिल करना बहुत आसान है, जो कि मैं आप लोग के ऊपर ये टास्क छोड़ूंगा। ठीक है, पहला एक मैं समझा देता हूँ, बाकी बात आप लोग खुद से करोगे। तो पहला देखो बच्चों, इसको निकालने का जो ट्रिक है 0 से लेकर 90 तक निकालने का ट्रिक। अब कुछ नहीं करना है, 0 4 से डिवाइड करो, रूट अंडर 1 4 से डिवाइड करो, रूट अंडर 2 4 से डिवाइड करो, और रूट अंडर 3 4 से डिवाइड करो, रूट अंडर 4 4। अब बहुत सिंपल है ना बच्चों, इसका 2 हो जाएगा, ये 0 है, 0 तो ये पहला वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे इसका 1 और इसका 2, तो क्या हो जाएगा? इसका 4 का 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। इसका देखो बच्चों, ये 2 2 जा 4, 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। 90 सॉरी कोई वैल्यू मिस हो गया क्या? 0 30 45 सॉरी बच्चों, 1/√2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा √3/2, और ये 90 का वैल्यू हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1। सिंपल। अब देखो मैं यही चीज आपको समझा रहा था कि इससे आगे कैसे चलना है। आपको हम बताए थे कि इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें केवल कौन कौन सा पॉजिटिव रहेगा? ऑल सिल्वर, यानी कि साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। तो ध्यान से देखो, इसको कवर कर देना है, जो लास्ट वाला वैल्यू है इसको कवर कर देना, बाकी जो बचा हुआ वैल्यू है, क्योंकि ये साइन है तो साइन पॉजिटिव में ही भराया जाएगा, तो पॉजिटिव में आप भर दो, √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर ये 0। कितना सिंपल है, देख लो, आसान है। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे हम। थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में था ऑल सिल्वर टी, यानी कि tan कॉट पॉजिटिव था, इसका मतलब यहाँ पे अब साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको कवर करो, अब बाकी नेगेटिव में लिखना शुरू करो, 1/2 माइनस 1/√2 माइनस √3/2, और ये माइनस का 1, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है। अगेन सेम चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अपना साइन नेगेटिव होगा, तो मैं इसको कवर करूंगा, बाकी जो बच्चा हुआ वैल्यू उसको लिख दूंगा यहाँ से। तो देखो माइनस √3/2 माइनस 1/2, 1/√2 माइनस 1/√2, उसके बाद क्या है बच्चों? माइनस 1/2, उसके बाद बच्चों 0, क्या हो जाएगा? 0। देखो कितना इजी है। इसके हिसाब से मैं अगर यहाँ चलो इसको भरो, तो 90 से इसको लिखना शुरू करो आप, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आपको क्या बताए थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बट ये कौन सा है? कॉस है, तो कॉस नेगेटिव होगा, तो इसको कवर कर देना है पहले वाले को, बाद में जो बच्चा उसको लिखो। अब क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में लिखा जाएगा 1/2 माइनस 1/√2 माइनस √3/2, और ये बच गया बच्चों 1। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी, इसमें भी तो tan cot ही पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब cos फिर से क्या रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है। तो फिर इसको कवर करो बच्चों, एक छोड़ दो और बाकी सारे लिख दो, माइनस √3/2 माइनस 1/√2, उसके बाद माइनस 1/2, और ये क्या हो गया? 0। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप, यानी कि इसमें पॉजिटिव रहने वाला है, तो साइन के लिए तो मैं लिख दिया था ऑलरेडी। अब ये इधर कॉस के लिए देखो, सॉरी बच्चों स्पेस कम है,
जैसे जैसे मेरे पास सब कुछ सॉल्व होते जाएगा, मैं अच्छा बोर्ड लगाऊंगा आप लोग को बताने के लिए। अभी थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लो। अब यहाँ से कवर करो, मगर जो बच्चा है पॉजिटिव में, क्योंकि फोर क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से लिखोगे 1/2 पॉजिटिव में, 1/√2 पॉजिटिव में, √3/2 पॉजिटिव में और 1 पॉजिटिव में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। बाकी बात आप फार्मूला जो मैं बताया था tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है, तो आपको एक फार्मूला बताया था tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। तो यहाँ sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू कट करके आप tan थीटा का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं आप, और सिमिलरली इस तरह से आप चल सकते हैं। तो ये मैं आप लोग के लिए HW दे रहा हूँ, इसको आप लोग प्लीज कंप्लीट करना, ठीक है। और एक बच्चा था शोएब नाम का, बुआ मैं आपका कमेंट पढ़ा हूँ और आपने बोला है कि सर कैलकुलस पे कट डिवीजन मेथड से मुझे समझाइए। तो बुआ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो कैलकुलस पे ही आने वाला। कैलकुलस में जो जो एप्लीकेशन है फिजिक्स में वो सारे मैं डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और एक एक कंटेंट पूरा लॉजिक के साथ बताऊंगा और उसका इस्तेमाल कैसा है वो भी बताऊंगा, समझ गए। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।